हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं बल्कि राजस्थान जीके जो कि है नया जीके है जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको याद रखिएगा, जब भी पूछा जाएगा कि जो 50 जिले हैं और जो 10 संभाग है, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो पूछा जा सकता है कि ये किसकी समिति या फिर किसकी सिफारिश पर ये बनाए गए थे। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि जो सीनियर आईएएस थे अर्थात राम लोभाया जी, तो उनकी सिफारिश पर ये बनाए गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी सिफारिश पर, तो आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा राम लोभाया समिति अर्थात इनकी सिफारिश पर ये बनाए गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि जो अंतरिम रिपोर्ट आई थी अर्थात 50 जिले व 10 संभागों की जो अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा श्रीमान जी सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा यहाँ पर बिरला सभागार जो कि स्टेचू सर्किल जयपुर में है, वहां पर इसकी याद रखिए अंतरिम रिपोर्ट दी गई थी। और वो कब दी गई थी, 7 अगस्त 2023 को यहाँ पर घोषणा की गई थी। ठीक है, तो अंतरिम रिपोर्ट की आपको याद रखिए डेट याद रखनी है कि 7 अगस्त 2023 को दी गई थी। कौन सी समिति की सिफारिश पर ये बनाए गए थे, तो राम लोभाया समिति की सिफारिश पर इनको बनाया गया था। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने चाहिए और इसके बाद में कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस है वो भी आपको कवर करवा दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी नई साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो आप एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको नया डाटा है वो कुछ याद हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ पर पता चल ही चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं वर्तमान में कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर पहले कितने थे, 33 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, अब यहाँ पर हो गए हैं याद रखिएगा 50। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, सॉरी हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में। तो याद रखिएगा कितने जिले हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले 33 थे लेकिन अब 50 यहाँ पर प्रेजेंट में हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 जिले यहाँ पर याद रखिएगा बढ़ाए गए हैं, लेकिन 33 और 19 तो सर 52 होते हैं, दो कहाँ गए, तो याद रखिएगा जयपुर और जोधपुर को तोड़कर एक ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ पर अलग कर दिया गया है। जैसे कि जयपुर शहर को और ग्रामीण को दोनों को अलग किया है, इसी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा जोधपुर जो शहर है उसे और जोधपुर ग्रामीण है उसे अलग कर दिया गया है, अर्थात वो दो गायब उनको ही याद रखिएगा विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा 50 जिले हमारे प्रेजेंट में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको पूछा गया वर्तमान में संभाग कितने हैं, तो अभी जस्ट आपको बताया कि 10 संभाग है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 3 नए संभाग है ये तो बनाए गए थे। ठीक है, तो लेकिन कौन-कौन से जिले सॉरी कौन-कौन से संभाग यहाँ पर बनाए गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक और दो क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है कि कौन-कौन से यहाँ पर संभाग बनाए गए थे। ठीक है, जो तीनों है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर याद रखिए एक सिक्कर संभाग बनाया गया था, एक पाली और एक बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा को नया संभाग यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, अर्थात ये जो तीनों संभाग है सीकर पाली बांसवाड़ा, इनको तीनों को यहाँ पर नया संभाग बनाया गया है। और इन तीनों को अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो संभागों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, यहाँ पर 10 संभाग यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मान लीजिए हम जब बात ही कर रहे हैं कितने 50 जिले और 10 संभागों के साथ, तो आपको ये भी तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है जिलों की संख्या के आधार पर। तो याद रखिएगा सबसे पहले किसमें है, यूपी में। फर्स्ट स्थान यूपी का है, सेकंड है एमपी का है और जो थर्ड स्थान आता है वो हमारे राजस्थान का ही आ जाता है। इसलिए याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाए कौन सा स्थान, तो थर्ड स्थान पर है। अगर जिलों के मामले में बात की जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर याद रखिएगा थर्ड स्थान है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पर ये ही क्वेश्चन पूछ लिया है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जस्ट आपको बताया कि कौन कौन से जो संभाग है वो नए बने थे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा नव स्थापित संभाग नहीं है, अर्थात कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो जस्ट अभी आपको बताया कि 3 संभाग हमारे यहाँ पर बने थे, जैसे कि कौन कौन से थे वो, सीकर फर्स्ट है, सेकंड है पाली और थर्ड है बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बांसवाड़ा है सॉरी जोधपुर है ये हमारा पुराना संभाग है, नया तो इसे बनाया नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस सेट में लाने होंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस संभाग में सबसे कम जिले हैं। याद रखिएगा आपको यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक तो संभागों के ये बताइए संभाग कितने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से संभाग बने थे, वो भी पूछा जा सकता है। और थर्ड ये भी तो पूछा जा सकता है कि कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले हैं और कौन से में सबसे कम जिले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सबसे जब कम जिले किसमें हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम ज्यादा तो टाइम नहीं करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा और बीकानेर। तो सबसे पहले हम बात करें, याद रखिएगा जयपुर संभाग और अजमेर संभाग, तो इन दोनों में याद रखिएगा 7-7 जिले यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 7-7 जिले यहाँ पर दोनों में ही आते हैं, तो इनका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा, सी ऑप्शन रहेगा। अर्थात जो बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो इसमें मात्र याद रखिएगा 3 जिले आते हैं। अर्थात सबसे कम जिलों की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा संभाग में रहेगी। कितने आते हैं सर, आप बताएंगे कि सर इसमें तो मात्र 3 संभाग यहाँ, सॉरी 3 जिले यहाँ पर आते हैं। अब वो कौन कौन से आते हैं उनको यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों सम्मिलित होकर कौन सा यहाँ पर याद रखिएगा संभाग बनाते हैं, ये बांसवाड़ा संभाग बनाते हैं, जो कि नया ही यहाँ पर संभाग बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बाकी जयपुर और अजमेर दोनों में ही याद रखिएगा 7-7 जिले यहाँ पर आते हैं। अर्थात अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि सर्वाधिक जिले किसमें आते हैं, और फिफ्थ ऑप्शन अगर आपको दे देता है यहाँ पर ए व बी दोनों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, ए व बी दोनों। ठीक है, इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्वर्ती जिले हैं। चलिए बताइए, अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिलों का मतलब होता है ना ही उनकी सीमा याद रखिएगा अंतरराज्यीय, अर्थात 5 राज्यों के साथ नहीं जुड़ी है, ना ही अंतरराष्ट्रीय अर्थात पाकिस्तान के साथ भी उनकी सीमा नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, अर्थात ना ही वो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतरराष्ट्रीय। तो कितने जिले हैं जो कि अंतर्वर्ती है, तो याद रखिएगा वो कितने हैं, 22 यहाँ पर, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अब आते हैं हमारे, याद रखिएगा कुछ यहाँ पर जिले बनाए गए थे नए, तो उसके आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं ताकि आपको पता रहे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सफेद मार्बल संगमरमर के लिए प्रसिद्ध जो मकराना स्थान है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है यहाँ पर कि नागौर, सेकंड कहता है डिडवाना कुचामन, सीकर, नीमका थाना। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सफेद संगमरमर के लिए जो विश्व प्रसिद्ध है वो स्थान है मकराना, लेकिन ये पहले तो आता था नागौर में, लेकिन ये फिलहाल अगर हम बात करें तो ये नागौर में नहीं आकर ये कहाँ पर आता है, याद रखिएगा डिडवाना कुचामन में आता है, जो कि नया जिला यहाँ पर बनाया गया है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि डिडवाना कुचामन में याद रखिएगा कौन सा स्थान आता है, मकराना, जो कि विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि विराटनगर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है या फिर कौन से जिले में आता है। तो याद रखिए विराटनगर है, काफी फेमस स्थान है, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है जयपुर ग्रामीण, सेकंड कहता है जयपुर शहर, थर्ड कहता है कोटपुतली, बहरोड, और फोर्थ कहता है अलवर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें विराटनगर की, तो याद रखिएगा विराटनगर की अगर बात करेंगे, ये पहले तो आता था याद रखिएगा जयपुर में, नॉर्मल बात थी, लेकिन अब अगर हम बात की जाए तो याद रखिएगा ये कोटपुतली बहरोड, अर्थात ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा एक डिडवाना कुचामन एक नया जिला यहाँ पर बनाया गया है, इसके साथ साथ याद रखिएगा कोटपुतली बहरोड, याद रखिए ये दो शब्दों के साथ एक ही जिला बनाया गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज ना हो कि अलग अलग है, ये एक ही है। ठीक है, जैसे कि कोटपुतली बहरोड और डिडवाना कुचामन। ठीक है, इनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी सॉरी एक मिनट, हाँ, तो इस क्वेश्चन को क्लियर हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया है गणेशपुर सभ्यता किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वैसे एक पूरा हम लॉन्ग चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करेंगे,
नई जिले व संभागों के बारे में, लेकिन इसका हम एक और बार यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? पहले तो याद रखिएगा, आपको आसानी से पता था कि जो कांतली नदी है उसके किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, जो कि सीकर जिले में आती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो गणेश्वर जो सभ्यता है, याद रखिएगा, ये सीकर में नहीं आकर कहाँ पर आएगी? नीमका थाना जिले में आएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात गणेश्वर जो सभ्यता है, जिसे याद रखिएगा ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन हम इसकी बात करें तो ये कौन से जिले में आती है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा ये नीमका थाना कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी हम बिल्कुल यहाँ पर नए जीके के साथ ही कुछ क्वेश्चन को कवर करते रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ साथ आप शेयर कर सकते हो। बाकी मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।